जब भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो सरकार की तरफ से दुहाई दी जाती है कि तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट तय करती है और इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम घटते हैं तो पेट्रोल डीजल के रेट घटाने में पेट्रोलियम कंपनियों और सरकार नानुकुर करने लगती है, तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। अपने पुराने घाटे की भरपाई करने के नाम पर क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने का फायदा जनता को देने से बचती हैं। क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम इतने कम हो गए हैं कि अगर पेट्रोलियम कंपनियां चाहें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। आज भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर 78 रुपए 11 डॉलर प्रति बैरल रह गई है, जो मार्च में 112.8 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी कि क्रूड ऑयल के रेट पिछले 8 महीनों में करीब 34 डॉलर प्रति बैरल कम हुए हैं और इस हिसाब से रिफाइनिंग कंपनियों को मार्च के मुकाबले कच्चा तेल करीब 31% सस्ता मिल रहा है। कायदे से तो भारतीय तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा, सस्ते क्रूड ऑयल का फायदा जनता को मिलने में देरी हो सकती है क्योंकि इसका फायदा फिलहाल तेल कंपनियों की जेब में जा रहा है। इसको लेकर तेल कंपनियां और सरकार दलील दे रही है कि वो अपने नुकसान की भरपाई कर रही है। लेकिन जब आप क्रूड ऑयल की कीमतों की तुलना देश में पेट्रोल डीजल के दामों से करेंगे तो इस दलील पर पूरा यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाएगा। मार्च में क्रूड ऑयल की कीमत थी 112.8 डॉलर प्रति बैरल। तब दिल्ली में पेट्रोल के रेट थे 95 रुपए 41 पैसे। अप्रैल में क्रूड ऑयल की कीमत करीब 10 डॉलर कम होकर रह गई 102.97 डॉलर प्रति बैरल। तब दिल्ली में पेट्रोल के रेट करीब 6 रुपए बढ़ गए और 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे में बिकने लगा। मई में क्रूड ऑयल 109.51 डॉलर प्रति बैरल था। तब दिल्ली में पेट्रोल के रेट 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गए। जून में क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर 116.01 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए। तब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर थे और जुलाई में क्रूड ऑयल 105.49 डॉलर प्रति बैरल हुआ तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गई। अगस्त में क्रूड ऑयल 97.4 डॉलर प्रति बैरल हुआ और सितंबर में 90.71 डॉलर प्रति बैरल। अक्टूबर में 91.60 डॉलर प्रति बैरल और नवंबर में औसतन 87.82 डॉलर प्रति बैरल रहे, यानी कीमत कम होती गई। लेकिन दिल्ली में पेट्रोल के रेट जुलाई के बाद से स्थिर रहे, यानी ना बढ़े हैं ना घटे हैं। और इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम का कम या ज्यादा होना और पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा या कमी होना, इन दोनों चीजों में कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन तेल कंपनियां और सरकार हमेशा यही दावा करती है कि पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट तय करते हैं। लेकिन इस चार्ट को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के दाम घटे तो पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए। तो कभी क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। एक दलील तो यह भी दी जा रही है कि देश में पिछले करीब 6 महीनों से पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन फैक्ट यह है कि मार्च के हाई के बाद से क्रूड ऑयल करीब 31% तक नीचे आ चुका है, जिसका फायदा जनता को नहीं दिया गया। तो सिंपल सा सवाल यह है कि क्रूड ऑयल के घटते हुए दामों का फायदा जनता को कब और कितना मिलेगा? Due to the prolonged effects of the COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict, the world is facing its biggest energy crisis since 1973. While energy prices have gone up across the globe, India, which imports 85% of our petroleum and 50% of our natural gas requirement, has managed to control fuel prices despite the international pricing pressure. The price rise in India between July 2021 and November 2022 has been much lower than the increase in prices at global levels. The Modi government has managed to keep fuel prices in India
amongst the most affordable despite international pressures through a four-pronged strategy. Diversification of supplies, increase of alternate energy sources like biofuels, ethanol, CBG and solar cookers, increased E&P footprint, energy targets through EVs and hydrogen. While we cannot say when fuel prices would come down, this essentially depends on the international markets on which we are dependent to a large extent on imports. We are closely watching the dynamic and volatile international markets and will continuously negotiate hard with our suppliers for lower rates for ensuring that affordable energy is available to our consumers. वैसे क्रूड ऑयल की कीमतों पर नजर रखने वाली संस्था एमएमसी इंटरनेशनल के मुताबिक क्रूड ऑयल के दाम में $1 की गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। आज ध्यान से आपको ये विश्लेषण सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ना कि ये आपकी जेब से जुड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो सीधा इसका असर आप पर होता है, आपकी जेब पर होता है, आपके किचन पर होता है। इसलिए बारीकी से सुनिए विश्लेषण को, क्योंकि इस हिसाब से अगर देखें तो क्रूड ऑयल के दामों में आई कमी का पूरा फायदा अगर जनता को दिया जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम होने चाहिए। और एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अभी देश में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट करीब $85 प्रति बैरल होना चाहिए, लेकिन यह $78 प्रति बैरल हो चुका है। और इस भाव से ऑयल कंपनियों को प्रति बैरल रिफाइनिंग पर $7 यानी करीब करीब 560 रुपए की बचत हो रही है। इसके अलावा जब क्रूड में $1 की कमी आती है तो देश की रिफाइनरी कंपनियों को प्रति लीटर तेल पर 45 पैसे की बचत होती है। कुछ दिन पहले जब क्रूड ऑयल करीब $85 प्रति बैरल था, तब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने खुद माना था कि क्रूड ऑयल सस्ता होने से सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा होने लगा है, लेकिन डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है। लेकिन तब से अब तक क्रूड ऑयल करीब 10% सस्ता हो चुका है और यह माना जा सकता है कि कंपनियां डीजल पर भी मुनाफे में आ चुकी होंगी। तो सवाल फिर यही है कि आम जनता को सस्ते क्रूड ऑयल का मुनाफा कब मिलेगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या तेल कंपनियां जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल देना भी चाहती हैं या नहीं? जब भी क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो उसकी तुलना में पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं होते, और इसके पीछे सिर्फ एक ही बहाना बताया जाता है, वो ये कि तेल कंपनियां अपने पुराने घाटे को पूरा कर रही है। और इस दलील में कितना दम है, इसे समझने के लिए हमने देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट भी खंगाली। तो क्या पता चला, वो आज आपको भी जानना चाहिए। सितंबर से दिसंबर 2021 की तिमाही में इंडियन ऑयल को 6,143 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट। इसके बाद जनवरी में से लेकर मार्च 2022 की, यानी जनवरी से मार्च 2022 की तिमाही में कंपनी को 6,646 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन अप्रैल से जून 2022 की तिमाही में कंपनी को 279 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और जुलाई से सितंबर 2022 की तिमाही में 991.55 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब अगर हम 2 तिमाही में हुए मुनाफे और अगली 2 तिमाही में हुए घाटे की रकम को भी घटा दें तो भी सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान एक साल में इंडियन ऑयल को 11,519 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। और यह बात गले नहीं उतरती है कि महंगे क्रूड ऑयल के दौर में भी सस्ता पेट्रोल डीजल देकर तेल कंपनियों ने घाटा सहा था। इसलिए क्रूड ऑयल सस्ता होने पर उस घाटे की भरपाई की जा रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता होने पर तेल कंपनियां जितना भारी मुनाफा कमा लेती है, क्रूड ऑयल महंगा होने पर उतना घाटा नहीं सहती, क्योंकि महंगे क्रूड ऑयल का ज्यादा नुकसान जनता पर डाल दिया जाता है और सस्ते क्रूड ऑयल का ज्यादा फायदा तेल कंपनियां खुद उठा लेती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस बार भी यही होगा, जो कहते हैं कि सस्ते क्रूड ऑयल के बाद पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। मौजूदा दौर में तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल करीब 10 से 15 रुपए प्रति लीटर सस्ता करने की स्थिति में है। यह सच्चाई है जो ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन यह कटौती कब
और कितनी होगी ये तो सरकार और तेल कंपनियों को ही तय करना है। जहां तक इसकी बात होती है कि जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो पेट्रोल, डीजल, टरबाइन फ्यूल, एलपीजी, मिट्टी के तेल वगैरह बेचती हैं, कि उनको कितना लाभ होता है, कितना वो नफा कमाते हैं, खासतौर से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाती हैं। तो हमको ये कंपनियां होती हैं, कंपनियों का काम होता है लाभ कमाना, इसीलिए कंपनी बनाई जाती है, चाहे वो सरकार की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। और अगर आप भारत की इन कंपनियों को देखें, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह, काफी भारी भरकम कंपनियां, बड़ी कंपनियां, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है दुनिया भर से तेल लेकर के आना, उसका वितरण करना। और जब तेल कीमत, कई दफे हमने देखा है कि जब तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती है, जैसे कि पिछले 6 दिन में थी, पिछले 6 दिन में काफी कीमत रही, तो कई लोगों का प्रश्न उठता है तो फिर हम पेट्रोल स्टेशन पे उसी दिन जाते हैं तो तेल महंगा क्यों मिलता है? उसका कारण क्या है? जो तेल आज अगर सस्ता हुआ है उसको बाजार में खरीदा जाता है, खरीदने के बाद समुद्री जहाज से उसको लाया जाता है, उसको रिफाइन करा जाता है, तो पूरा प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है। अर्थात यह है कि अगर आज कच्चा तेल सस्ता है तो उसकी कीमत जो रिफ्लेक्ट पेट्रोल पंप पे करेगी वो 25 से 30 दिन के बाद करेगी। जहां तक ये है कि ये नफा ज्यादा कमाती हैं, अगर आप इन कंपनियों का साइज देखिए, सब कुछ देखिए, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उनको फॉलो करता हूं, बहुत ज्यादा नफा ये कंपनियां कमा नहीं पाती हैं। और इतना जरूर है कि भारी भरकम कंपनियां हैं, इनकी खर्चे भी ज्यादा होते हैं। कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम औसतन 55 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाते हैं, लेकिन सस्ता होने पर उस दर से नहीं घटते। फिर दावा यह किया जाता है कि दाम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों पर निर्भर करते हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव तय करते हैं, जो चुनाव आते ही घटने शुरू हो जाते हैं और चुनाव जाते ही फिर से बढ़ने लगते हैं। और 16 जून 2017 से तेल के दाम हर रोज बढ़ने घटने शुरू हुए थे। तब से पेट्रोल डीजल के दामों पर चुनाव का असर साफ साफ देखा जा सकता है। इसका भी ताजा उदाहरण हम आपको बताते हैं। नवंबर 2021 से लेकर 18 मार्च 2022 तक देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे, यानी ना घटे ना बढ़े। तब पेट्रोल करीब 95 रुपए और डीजल करीब 86 रुपए प्रति लीटर था, जबकि 30 नवंबर 2021 को क्रूड ऑयल $71 प्रति बैरल था, जो 9 मार्च को $129 प्रति बैरल हो गया, यानी $50 प्रति बैरल का इजाफा हो चुका था। लेकिन तब सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों को अपने घाटे की परवाह नहीं हुई और 14 फरवरी से 7 मार्च के दौरान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। ये 5 राज्य थे गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो 18 मार्च से 30 मार्च के बीच सिर्फ 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 बार बढ़ा दी गई। यह तो सिर्फ उदाहरण है। पेट्रोल डीजल के दामों पर चुनाव का इंपैक्ट हर बार देखने को मिलता है और इन दिनों भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, क्योंकि गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन है। यह साबित करता है कि हमारे देश में क्रूड ऑयल के दामों से पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो चुनावों से। चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीदें बढ़ जाती है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ रुपयों की कटौती भी हो जाए, लेकिन यह कटौती उतनी तो नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, और यह बात आपको मानकर चलनी चाहिए।